क्या आपने कभी सोचा है कि टेक जायंट्स लाइक Amazon, नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम की एप्स इतनी स्मूथली कैसे चलती हैं? मिलियंस ऑफ यूजर्स, रियल टाइम अपडेट्स और फिर भी इनकी ऐप कभी क्रैश नहीं होती। और इसके पीछे का राज सिर्फ उनके सर्वर्स या डेटाबेसेस में नहीं छुपा है, लेकिन असली मैजिक होता है सिस्टम डिजाइन का मैजिक। और इसी मैजिक को समझने के लिए आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे लो लेवल सिस्टम डिजाइन एंड हाई लेवल सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को विद एन हेल्प ऑफ कोडिंग एग्जांपल। तो हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल सिस्टम डिजाइन से के फंडामेंटल से और धीरे धीरे हाई लेवल सिस्टम डिजाइन तक जाएंगे। और इस वीडियो सीरीज में हम लाइव इंटरेक्शन क्लासेस भी रखेंगे, जहां आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओ। तो चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जहां हम जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल सिस्टम डिजाइन एंड लो लेवल सिस्टम डिजाइन एंड आल्सो वी विल टॉक अ ब्रीफ ऑन सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। लो लेवल सिस्टम डिजाइन, इसका नाम तो सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है एंड इसे लो लेवल ही क्यों कहते हैं? चलिए इसे समझते हैं विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐप बनानी है, फॉर एग्जांपल ओला या स्विगी। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो आप सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करोगे कि आपको ये चीज चाहिए, यूजर के लिए ये चीज चाहिए। दैट वुड बी एडमिन, दैट वुड बी दिस सर्विसेज, नोटिफिकेशन सर्विसेज, दैट वुड बी अ चैट ऑप्शन, दैट वुड बी अ कार्ट सर्विस, बाय सर्विस। मल्टीपल चीजें आप पहले डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि आपको यूजर को कौन से फीचर्स देने हैं। एंड देन नेक्स्ट थिंग, करस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप सर्विसेज डिसाइड करते हो कि एक सर्विस हो गई नोटिफिकेशन सर्विस, एक हो गई फीड्स की सर्विस, दूसरी हो गई बाय नाउ की सर्विस। सो यू डिसाइड ऑन मल्टीपल सर्विसेज व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और टू फुलफिल द फीचर्स। सो आपने ये दोनों चीज डिसाइड कर ली एंड देन यू विल डिसाइड कि आप कौन से डिफरेंट टाइप के डेटाबेस यूज करोगे। क्या आप सिर्फ एक ही टाइप के डेटाबेस पूरे ऐप के लिए यूज करोगे या फिर आप सर्विस वाइज डिफरेंट डेटाबेस यूज करोगे? सो यू थिंक ऑफ दिस डेटाबेसेस एंड देन यू थिंक ऑफ कि आपके ऐप का टारगेट स्केल क्या है, लाइक 1 मिलियन यूजर्स और 5 मिलियन यूजर्स और डे और 10 मिलियन यूजर्स और डे। तो इसके बेसिस पे आप स्केलेबिलिटी डिजाइन करते हो एंड यू डिसाइड ऑन लोड बैलेंसर्स एंड सच फैक्टर्स व्हिच विल इंपैक्ट योर स्केलेबिलिटी। सो आपने ये सारी चीजें डिसाइड कर दी बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग। And while deciding all these things, you will apply the concept of high level system design. But जब आप high level system design के blueprint लेकर आप कोड लिखने जाओगे, that's where low level system design comes into picture. So when you start building your classes, objects, and then you start applying design patterns in your code, so that's all are a part of low level system design. So जब आप execution पे जाते हो, आप actual में कोड लिखते हो, that is known as low level system design. So high level system design आपको आंसर देता है what, means आपको क्या बनाना है, whereas low level system design gives an answer to how, कि आप वो कैसे बनाओगे। So आप always start करोगे high level system design से, उसके वहाँ पे आप functional requirements and scalability, services, interaction between different services, databases, load balancer, scalability, ये सभी questions के आंसर दोगे। And from there you will jump to low level system design, जहां आप actual में coding start करोगे। So this is the difference between high level system design and low level system design. Low level system design बहुत ही root level पे काम करता है, code level पे काम करता है, that's why it is named as low level. Whereas high level system design आपको bird eye view देता है, आप ऊपर से कोई ऐप को देखते हो, so you get the overall perspective of what is going in your application. So that is why it is high level system design. नाउ दैट आपने एक कोडिंग तो स्टार्ट कर दी, लो लेवल सिस्टम डिजाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, आपने कोडिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन आप जो कोड लिख रहे हो उसे आप वैलिडेट कैसे करोगे? सी एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर वांट्स दैट कोड टू बी रीडेबल, ताकि दूसरे डेवलपर्स उसे आसानी से समझ पाए, मेंटेनेबल हो, ताकि फ्यूचर में आने वाली नई रिक्वायरमेंट्स के लिए हम मॉडिफिकेशन करें तो पुराना कोड ना फटे, और इजीली एक्सटेंसिबल कोड होना चाहिए टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स। So that is maintainability part. Third is कि कोड में कम से कम डुप्लीकेसी हो, डुप्लीकेट कोड नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमाइज करते हो आप रीयूजेबिलिटी को। एंड द लास्ट थिंग इज कोड कितना स्केलेबल है। सो टू वैलिडेट ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव सॉलिड प्रिंसिपल्स इन आवर प्लेस। सॉलिड प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जिसे आप अपने कोड में यूज कर सकते हो टू वैलिडेट दैट योर कोड इज रीडेबल, मेंटेनेबल एंड एज वेल एज स्केलेबल।
and if your code is not readable, that means you are violating one of the solid principles. That's why solid principles को समझना बहुत ज़्यादा important है, तो अभी आप अच्छा better code लिख पाओगे. So that's all for today's video. हम next video में सभी solid principles को one by one जानेंगे. तो हम एक फॉर्मेट लेंगे एक वीडियो का जहाँ पे हम बैड कोड से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बैडली रिटन कोड से, और उसमें वन बाय वन ईच ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ताकि आप लोग उसे प्रैक्टिकली समझ पाओ कि सॉलिड प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी कोड में. तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे, तभी आपको लाइक मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आएगी. डेफिनेशन से ज्यादा आई बिलीव इन प्रैक्टिकल, हेंस आई विल शो यू द रियल कोड, हाउ यू कैन रियली अप्लाई अ सॉलिड प्रिंसिपल इन एनी गिवन कोड. सो वी विल स्टार्ट विथ अ बैड कोड एंड वी विल keep on improving it by applying one solid principle at a time and then making the best code out of it by applying all the solid principles. So yeah, that's all for today's video. अभी मिलते हैं next video में जहां हम जानेंगे solid principles in depth में. So till then, keep learning.